धर्म और आस्था से जुड़े लोगों के लिए गुजरात स्थित श्री शक्तांबिका माताजी का मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर गुजरात के सिद्धपुर के पास पासपदल में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार शक्तांबिका माता ऋषि गौतम के वंशजों की कुल देवी है। पौराणिक कथा के अनुसार सोलंकी राजवंश के राजा मूलराज सोलंकी लगभग 1100 साल पहले उत्तरी गुजरात क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। उन्होंने सिद्धपुर और पाटन के जुड़वा शहर को राजधानी के रूप में विकसित किया। राजा मूलराज सोलंकी ने लोगों के साथ अनेक अत्याचार किए थे, इसलिए अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सिद्धपुर में भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनाने का फैसला किया। मूलराज सोलंकी ने मंदिर के निर्माण को शुरू करने से पहले कई विद्वान ब्राह्मणों को कुछ अनुष्ठान और पूजा के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित अतिथियों में गौतम गोत्री ब्राह्मण भी थे। यही गौतम गोत्री ब्राह्मण अपनी देवी को कारवां में सिद्धपुर ले जा रहे थे। अचानक उनका कारवां पुष्पावती शहर में रुक गया, जो सिद्धपुर शहर के निकट है। देवी के निर्देश के अनुसार गौतम ब्राह्मणों ने इस शहर में अपनी देवी की स्थापना की। आगे चलकर देवी शक्तांबिका के नाम से विख्यात हो गई। ये मंदिर का इतिहास वैसे देखे तो 1200 साल पुराना है। जब ये राजवी वंशज चलता था, सब राज्यों में राजा का राज चलता था, तब यहाँ से थोड़े दूर श्री स्थल यानी सिद्धपुर, वहाँ मूलराज देव सोलंकी का राज चलता था। मूलराज देव सोलंकी ने अपने शासनकाल में अनेक प्रायश्चित किए, तो प्रायश्चित का निवारण के लिए रुद्रमहालय बनाने का नक्की किया और रुद्रमहालय के लिए उत्तर भारत से 1037 पंडित को बुलाए। यहाँ उस समय में जो पंडित होते थे वो कली के प्रभाव से होते थे, तो अच्छे विद्वान पंडित उत्तर भारत से बुलाए थे। वो पैकी जो गौतम गोत्री ब्राह्मण थे वो यहाँ से सब पंडित निकल, तब यहाँ पर जो सकट यानी बेल माता जी को जो लेके आ रहे थे वो इधर रुक गया। कभी कोई अभी ये कड़ियों की जो गाड़ी होती है तो इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो सकट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता। तो माता जी की मर्जी समझ के यहाँ पर माता जी का विराम कराया। जब यज्ञादि कर्म संपूर्ण हुआ और मूलराज सोलंकी ने, जब राजा ने सब दान पंडितों को गांव दान में दिया, तो उस समय गौतमी पंडित आचार्य पंड्या रावल उस लोगों को ये गांव दिया। कभी आपका माता जी ने यहाँ पुष्पादली नगरी, वो यहाँ पहले पुष्पादली नगरी बोलते थे, फिर पुष्पादल हुआ, अभी ये अपभ्रंश होकर पशुपादल गांव हुआ। तो यहाँ पर माता जी विश्राम किया था, इसलिए गांव सभी गौतमी को दान में दे दिया। और तब से लेके आज तक ये गौतमी पुष्पादली आचार्य पंड्या रावल के नाम से पहचाने जाते हैं। और उस समय माता जी की स्थापना की, कभी ये गांव में हमको रहना है तो शक्ति की स्थापना की, तो ये 1200 साल पहले की बात है। उसका जब पुनः निर्माण हुआ उसको 110 साल हुए जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा को। ये जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा के बाद ये सब विकास 20-25 साल में अच्छी तरह से जब जब लोगों को मालूम पड़ता गया और सब भक्तों को सुविधा मिलती गई, तब तब आते रहे, तब विकास होने लगा। शकटांबिका, सकट में जो माता जी यहाँ सकट निमित्त बना था ना, यहाँ रुका था सकट, और सकट भी अंबिका स्वरूप बैठे थे, माँ जगदम्बा शक्ति स्वरूपा, इसलिए उसका नाम सकटांबिका के रूप में हुआ। कभी सकट वाला अंबिका यानी सकटांबिका। राजा मूलराज ने पूरे शहर को गौतम ब्राह्मणों को दान में दे दिया। कुछ समय में एक ऋषि के शाप के कारण शहर का नामो निशान मिटा दिया गया था और यहाँ के निवासियों ने शहर से पलायन भी कर लिया था। उसके 800 वर्षों के बाद शक्तांबिका माता जी के मंदिर की उपस्थिति के प्रमाण के कारण रबारी समुदाय के लोगों ने इस शहर को फिर से पुनर्जीवित किया। बाद में यहाँ विभिन्न समुदाय के लोगों ने शरण ली। इस गाँव को पासवाडल नाम से प्रसिद्धि मिली थी। शक्तांबिका माता जी की लोकप्रियता पुनर्वास के साथ लौटी, जो 1971 में हुई थी। शक्तांबिका मंदिर में होली, चैत्र नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के उत्सव बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाए और आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में शक्तांबिका माता जी की शक्ति पूजा के लिए श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर दरबार में हाजिरी लगाते ही रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अवनिंद्र आशुतोष, गुजरात से DC न्यूज़ इंडिया के लिए।